वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2.2। चैप्टर 2.2 जो चैप्टर 2 बहुपद चल रहा था हमारा, उसका द्विघाती बहुपद कितने टाइप के होते हैं ये हमें देखना है। पहले प्रकार के होते हैं एक्स स्क्वायर व एक्स। अगर बहुपद आपको दिया हुआ है तो इसे कैसे फैक्टर करना है आपको। एक्स स्क्वायर व अचर पद दिया हुआ है तो इसका कैसे फैक्टर करना है। और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी हो व अचर भी हो तो कैसे फैक्टर आपको करने हैं ये हम इसमें देखेंगे। एक्स स्क्वायर व एक्स अगर दिया हुआ हो तो आपको एक्स कॉमन ले लेना है और एक्स प्लस 1 इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर व अचर पद आपको दिया हुआ है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है तो इसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी। इस तरीके से करना है आपको। और एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद अगर आपको दिए हुए हैं तो इसके फैक्टर इस प्रकार से कोई द्विघाती बहुपद दिया हुआ है तो इसके गुणनखंड कर कर हमें फैक्टर निकालने हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 2.2 का बेसिक। देखो दिया हुआ है शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब माना कि हमारे शून्यक है, कोई द्विघाती बहुपद हमें दिया हुआ है। द्विघाती बहुपद हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके शून्यकों व गुणांकों के बीच हमें संबंध निकालना है। तो माना शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, अल्फ़ा व बीटा है तो इनके संबंध निकालने। अब देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा ए। जो एक्स के साथ है वो कहलाएगा बी, एक्स का गुणांक होगा बी। और जो सी अकेला है वो कहलाएगा अचर पद। ठीक है, ये द्विघाती समीकरण होती है। अब हम संबंध देखते हैं। पहला संबंध है शून्यकों का योग। पहला संबंध है शून्यकों का योग कि जो शून्यक हमने माने हैं अल्फ़ा व बीटा, इनका जब हम योग करेंगे तो योग क्या निकलेगा। शून्यकों का योग जब करते हैं तो इसका संबंध निकलता है। सबसे पहले माइनस लगता है, माइनस लगने के बाद एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना होता है। ये होता है शून्यकों के योग का संबंध। जैसे अल्फ़ा व बीटा हमने शून्यक माने थे तो इनका योग करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरीके से बनता है। जब शून्यकों का योग करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या बनेगा, माइनस सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एक्स का गुणांक। तो द्विघाती समीकरण के अंदर देखो एक्स का गुणांक क्या है बी है और उसके नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है तो माइनस बी अपॉन ए हमारा फॉर्मूला यहाँ से बनता है। ये क्या है शून्यकों का योग। सेकंड दिया हुआ है शून्यकों का गुणा। दूसरा संबंध है शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा क्या नहीं होगी, शून्यकों का गुणा होगा जो हमारा द्विघाती समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो अचर पद है ये सबसे ऊपर रहेगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में बटे में हर में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रहेगा। जब योग करते हैं तो माइनस करके एक्स का गुणांक लिखना है और फिर जब गुणा करते हैं तो अचर पद लिखना है। अब शून्यकों की गुणा तो हमने क्या माना अल्फ़ा इंटू बीटा, इनका गुणा जब करेंगे तो क्या निकलेगा सी अपॉन ए, क्योंकि सी क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये था शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध। यदि शून्यकों का योग व शून्यकों की गुणा दी गई हो तो द्विघाती व्यंजक का सूत्र क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। ये भी बेसिक चीज़ है। तो इसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योग निकलेगा वो हमें लिखना है, शून्यकों का योग, और इसका गुणा करना है एक्स से और फिर लिखनी है हमें शून्यकों की गुणा। जब हमें क्या दिया हुआ शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा दी हुई है तो इस तरीके से व्यंजक उत्पन्न करना है हमें द्विघातीय व्यंजक। इसको अर्थात करके लिखें कि क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य क्या माने थे अपने अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा में क्या है एक्स है और प्लस शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा। यही क्या होता है द्विघाती व्यंजक का सूत्र होता है।
आइए चैप्टर 2.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसके क्या करना है हमें, पहले तो शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने मतलब इसके फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। अब देखो एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, ये इसका पहला पद है x² और तीसरा पद है 8। तो हमें क्या करना है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। क्या करना है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। तो पहले पद को तीसरे पद से गुणा करो। पहला पद दिया हुआ है x², तीसरा पद दिया हुआ है -8 और इनका क्या करना है, गुणा करना है। इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -8x²। अब जो हमें दूसरा पद दिया हुआ है -2x, दूसरा पद क्या दिया हुआ है, -2x। तो हमें इस 8 इनके ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 2x को ऐसे तोड़ना है, इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं ताकि हमें क्या प्राप्त हो, गुणा करने पर -8x² प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर -2x प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर ये प्राप्त हो और घटाने या जोड़ने पर ये प्राप्त हो। ठीक है, तो अब हम ऐसे फैक्टर क्या करेंगे, -2x लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8x² आ सकता है। 4 का गुणा 2 से करने पर 8 आ सकता है और -4 और +2 करने पर -2 आ सकता है घटाने पर। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे, -4 ले लेंगे और +2 ले लेंगे, तो गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। -4 ले लेंगे और +2 ले लेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से हम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो चलो करते हैं। x², आगे का पद ऐसा ही लिखना है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे -4x + 2x। ठीक है, और पीछे का -8 ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो इन दोनों पदों को देखो, इनको घटाओगे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो -2x हमारे यहाँ आ रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम ऐसे लिख सकते हैं। -2x को ऐसे लिख सकते हैं और इन दोनों का गुणा करोगे, 4 दूनी 8, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस, तो माइनस का 8 और x का गुणा x से हुआ तो x², तो -8x² आ रहा है। पहले पद और तीसरे पद का गुणा करने पर -8x² आ रहा था, वो भी आ रहा है। तो हमारा फैक्टर सही है। इस तरीके से हम इसकी भी जांच कर सकते हैं। चलो अब इसमें करते हैं। अब आगे के पद देखो, ये वाला और पीछे के 2 पद ये वाले, इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक x बार ले लिया। एक x बार लिया तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा। माइनस का निशान ऐसा कैसा, यहाँ एक x बार चला गया तो अंदर क्या बचा, -4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ x नहीं है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। 8 में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, x, माइनस का निशान ऐसा कैसा। 2 इसमें से कॉमन आया मतलब भाग चला गया तो क्या बचा, 4। अब यहाँ पे एक हमें कॉमन ले लेना है, तो x - 4 इन दोनों में से कॉमन ले लिया और एक x + 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब हमें क्या निकालने थे, शून्य हमें ज्ञात करने थे। शून्य ज्ञात करने के लिए इनके बराबर क्या करना है, हमें 0 कर देना है। तो देखो x - 4 के बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, ये -4 इधर जाएगा तो +4 बनेगा। इसी प्रकार x + 2 के बराबर 0 करना है, ये +2 बराबर के उधर जाएगा तो -2 बनेगा। तो आपके यहाँ पर शून्य प्राप्त हुए 4 और -2। आपको 2 शून्य यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करनी है, शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योग करेंगे। पहला क्या होता है, संबंध की सत्यता के लिए पहला पद क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का निशान आगे रहता है, फिर x का गुणांक लिखना होता है।
और उसके बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना होता है। ठीक है, अब शून्यकों का योग करना है। शून्यक अल्फ़ा और बीटा दो मानते थे हम और दोनों हमारे पास है, तो इनका योग करना है। इनका योग क्या होगा? 4 और -2, तो 4 प्लस माइनस का 2, इनका योग कर दिया। बराबर में माइनस का निशान लगाना है। एक्स का गुणांक लिखना है। एक्स का गुणांक क्या होता है? द्विघातीय समीकरण जो हमें दी हुई है उसके अंदर जो एक्स का गुणांक है क्या है? ये 2 है, तो ये एक एक्स का गुणांक 2 होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। तो यही हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। ये माइनस एक्स का गुणांक क्या है? 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। चलो अब इसे करके देखते हैं। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस बनेगा और यहाँ पे -2 में 1 का भाग जाएगा तो -2 ही बचेगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। और यहाँ पर 1 मिनट आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा द्विघातीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें एक्स का गुणांक जो है वो क्या है? -2 है। माइनस भी इसके साथ हमें लेके चलना है, तो माइनस भी हम इसके साथ लेकर चलेंगे। तो ये माइनस इसके आगे लगेगा। ये इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब इस 4 में से 2 गया तो 2 बचा और यहाँ पे प्लस का 2। अब देखो शून्यकों का योग और उनके गुणांकों का संबंध बराबर आ चुका है। 2 बराबर 2, तो हमारे संबंध सत्य है। ठीक है, इसी तरह शून्यकों के गुणा की भी हम जांच कर लेते हैं। दूसरा पद क्या होता है? शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा भी हम करते हैं, तो क्या करते हैं? बराबर में क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य क्या थे हमारे? 4 और -2, तो इनका गुणा कर देंगे। 4 × -2, ये हमारे अल्फ़ा और बीटा थे। अचर पद सी क्या था हमारा? -8 था। अचर पद सी क्या था? -8 था। यही क्या है? सी है। ठीक है, ये सी क्या है हमारा? -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो -8 बटे 1 हमें लिख देना है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8 और इधर -8 में 1 का भाग जाएगा तो -8। तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, हमारे संबंध की जांच हो चुकी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। द्विघातीय व्यंजक दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। इसका पहला पद ये, सेकंड पद ये और थर्ड पद ये। हमें क्या करना है? पहले और थर्ड पद का गुणा करना है। क्या है? पहला पद 4s² है, गुणा में है प्लस का 1। गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4s²। मतलब हमें इस सेकंड वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि हमें गुणा करने पर क्या प्राप्त हो? 4s² और जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो? -4s हमें प्राप्त हो। तो अब इसका कैसे कर सकते हैं? देखो 4s दिया हुआ है, -4s दिया हुआ है, तो इसका गुणा करने पर 4 कब आता है? गुणा करने पर 4 तो तभी आता है जब हम क्या करते हैं? 2 का गुणा 2 से करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें काई का चाहिए? -4s चाहिए, तो दोनों का आगे हम माइनस लगा सकते हैं। दोनों का आगे माइनस लगा सकते हैं, तो गुणा करने पर क्या बन जाएगा? +4s बन जाएगा और जोड़ने पर -2 जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? -4s। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर हुए, तो हम इसमें लिखेंगे 4s² - 2s, फिर -2s + 1। ठीक है, ये देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो -4s बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आएगा 2s। देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है और s दोनों में है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा? 2s - 1 बचा। और यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? माइनस का निशान कॉमन ले लिया और 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? +2s और -1। इस प्लस में से ये माइनस बाहर आ गया, इसलिए यहाँ क्या बना? -1। अब हम इन दोनों को पदों को लेंगे, 2s - 1 और 2s - 1। दोनों पदों को लिया, दोनों पदों को लेके इनके बराबर 0 किया,
तो हमें 2s माइनस वन बराबर 0, 2s माइनस वन बराबर 0 ऐसे प्राप्त होंगे। अब हम इस प्लस माइनस 1 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 2s बराबर 1, 2s बराबर 1। अब इस s के गुणा में 2 है, इसको भी उधर ले जाएंगे तो s का मान क्या निकलेगा 1/2, 1/2। दोनों s के मान निकल गए 1/2 और 1/2। तो हमारे शून्य क्या प्राप्त हुए, दोनों शून्य प्राप्त हुए हमें 1/2 और 1/2। अब हम इनके संबंध की जांच करते हैं। संबंध की जांच करते हैं तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर माइनस b/a, मतलब x का गुणांक और अचर पद x² का गुणांक। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग होगा 1/2 प्लस 1/2 और बराबर माइनस का निशान। और a का b का मान क्या है, मतलब इसका गुणांक क्या है -4 है, तो क्या लिखेंगे हम -4 लिखेंगे किसमें, यहाँ पर। और a क्या है, x² का गुणांक है, तो s² का गुणांक क्या है 4 है, s² का गुणांक 4 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो नीचे क्या आएगा 4। अब देखो 1/2 और 1/2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एलसीएम लेके जोड़ना, तो ये बन जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस बन के 4/4 हो जाएगा, तो इसका भी मान आएगा 1। तो हमारा एक बराबर क्या आया, तो शून्यकों के संबंध की जांच हुई। योग वाला संबंध हमारा सत्य है। अब हम क्या करते हैं, गुणा वाले संबंध की जांच कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, शून्यकों का गुणा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारे शून्य क्या प्राप्त हुए 1/2, इन दोनों का गुणा कर दिया हमने। और अचर पद हमारे पास था 1 और बटे में x² का गुणांक था 4। 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 और इधर बचेगा 1/4, मतलब ये भी सत्य है। तो ये हमारे संबंध की जांच हो गई। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - का 7x। तो यहाँ पर x वाला पद पीछे दिया हुआ है तो हम इसे आगे ले लेते हैं। आगे लेने पर यहाँ पे आ जाएगा बीच में 6x² - 7x - का 3। अब देखो पहला पद क्या है 6, तीसरा पद क्या है 3, तो पहले पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं। तो 6 इंटू क्या होगा 3, तो 6 तिया 18। क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। और दूसरा पद क्या दिया हुआ है माइनस का 7x, जोड़ने घटाने पर 7x आ जाना चाहिए। तो देखो 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन हमें काय का चाहिए, माइनस का चाहिए। तो हम क्या कैसे फैक्टर करेंगे, माइनस का 9 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। माइनस के 9 का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 18 बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 6x², 7x को क्या लिखा हमने माइनस का 9x प्लस का 2x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा। माइनस का 3 पीछे ऐसा का ऐसा ही है। फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 का भाग इन 6 और 9 में जा रहा है तो 3 कॉमन आया, x दोनों में तो x कॉमन आया। 3x कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बार भाग गया 2x और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। 3 में 9 में 3 का भाग 3 बार चला गया। यहाँ भी हमने 1 को कॉमन लिया तो ये ऐसा का ऐसा कोष्टक के अंदर आ गया। दोनों कोष्टक को हमने अलग अलग कर लिया, 3x + 1 और 2x - 3। इनके बराबर हम 0 करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होंगे। तो शून्य क्या प्राप्त हुए -1/3 और 3/2 हमें प्राप्त हुए। इसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों के संबंध की जाँच करनी है। अब इसमें देख लो आप, ये वाला जो पद है इसमें x² का गुणांक क्या है 6 है और x का गुणांक क्या है -7 है और अचर पद क्या है -3। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए तीनों। x² का गुणांक 6, x का गुणांक -7 और ये अचर पद क्या है -3। अब शून्यकों का संबंध हम ज्ञात करते हैं। शून्यकों का संबंध ज्ञात करते हैं तो शून्यकों का योग करते हैं, बराबर क्या करते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्य का हमें प्राप्त हुए थे माइनस का 1/3 और प्लस 3/2, दोनों को जोड़ दिया और जोड़कर माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक किया। तो इन दोनों को जोड़ने पर एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 और 9 करिया 7 और 6। ठीक है, 7/6 यहाँ से प्राप्त हुआ, 7/6 यहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हमारा संबंध
सत्य हुआ। अब इसी तरीके से शून्यकों का गुणांक की गुण जाँच करते हैं। तो शून्यकों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का 1/2, 3 में 6 का भाग 2 बार चला जाएगा। अब इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस के 2 बराबर माइनस का 2 हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा एक जैसी प्राप्त हुई, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध सत्य है। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ 4u² + 8u, ये दोनों पद दिए हुए, मैंने बताया था इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। u दोनों में है और 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 4u को कॉमन ले लिया, अंदर बचा u + 2। अब 4u बराबर 0 कर दिया, u + 2 बराबर 0 कर दिया, तो u बराबर तो 0 आंसर आया और u बराबर -2 आया। 2 शून्य को हमें प्राप्त हुए। इन दोनों का क्या करना, हमें गुणांक के और योग की संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। इसी प्रकार हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है, y² का गुणा दिया हुआ है 4, u का गुणा दिया हुआ है 8, ठीक है, और अचर पद 0 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग कर देंगे। शून्यकों का योग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्लस का और माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। और -x का गुणांक था 8 बटे x² का गुणांक था 4, 8 में 4 का भाग गया 2 बार, इधर से -2 बचा। दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते हुए हैं, मतलब संबंध सत्य है। शून्यकों की गुणा हमें करनी है और शून्यकों की गुणा करने पर अचर पद बटे x² का गुणांक आता है, ठीक है। तो शून्यकों की गुणा करेंगे। शून्यक हमारे थे 0 और माइनस का 2, तो 0 और माइनस के 2 का गुणा कर दिया। अचर पद था 0 और x² का गुणांक था 4, तो 0 और -2 का गुणा करेंगे, 0 आएगा, 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा। तो ये क्या हुआ, संबंध हमारा सत्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15। अब इनके गुणनखंड करने कैसे करेंगे, इधर तो स्क्वायर दिया हुआ है, इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, किसी भी संख्या पर, जैसे कि 4 है, 4 की हम √4 का करके स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा। इस स्क्वायर से क्या होता है, अंडर कट जाता है, तो 4 ऐसा कैसा आ जाता है। तो हम यहाँ पे 15 के साथ भी क्या कर सकते हैं, 15 को अंडर के अंदर लिख कर फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 15 ऐसा कैसा हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, ये x² - a², ये x² और ये a² ऐसा बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + a और x - a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, मतलब t - 15 और t + 15, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों के शून्य ज्ञात करेंगे, तो इनके बराबर में 0 कर देंगे। t - 15 बराबर 0 और t + 15 बराबर 0। तो यहाँ पे t के मान क्या प्राप्त होंगे, यहाँ से प्लस का 15 प्राप्त हुआ और यहाँ से माइनस का 15 हमें प्राप्त होगा। t बराबर -15, लेकिन हमने a और b क्या लिया था, a हमारा क्या था, x तो t था और a क्या था, √15 था। हमने क्या लगाया था, अंडर लगाया था, तो इनके ऊपर अंडर भी हमें लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ से ये √15 हमें प्राप्त हुआ और ये माइनस का √15 हमें प्राप्त हुआ। 2 बार हमें t के मान प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, दोनों बार हमें t के मान हमारे शून्यक हमें प्राप्त हो चुके। अब हमें संबंध की जांच करनी है, तो शून्यकों का योग करेंगे और -b/a करेंगे। मतलब -b क्या होता है, x का गुणांक, ये क्या होता है, x का गुणांक, और ये क्या होता है, x² का गुणांक। और शून्य क्या है हमारे, माइनस का √15 और प्लस का √15, तो √15 प्लस माइनस का √15 इस तरीके से लिख सकते हैं। योग कर दिया हमने शून्यक का। अब हमें क्या करना है, t² का गुणांक लिखना है। मतलब t² का गुणांक क्या है, 1 है, और t का गुणांक क्या है, 0 है। x का गुणांक इसमें कुछ हमें दिया हुआ नहीं है। देखो t² का तो गुणांक है, लेकिन t का गुणांक नहीं है, ये अचर पद है, मतलब b का मान हमारे पास 0 है। तो b हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो इस b की जगह हमें क्या लिखना है, 0, और a की जगह क्या लिखना है, 1 लिख देना है।
+15 का प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या बन जाएगा, √15 माइनस का √15 और इधर क्या है 0। ठीक है, 15 में से 15 गई 0 और ये भी 0, तो ये संबंध हमारा सत्य हुआ। अब क्या करते हैं हम, सेकंड पद शून्यकों का गुणा करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक कैसे करेंगे, √15 इंटू माइनस का √15 बराबर अचर पद दिया हुआ था हमें, क्या दिया हुआ था, माइनस का 15 अपॉन में 1। अब देखो इस अंडर रूट का गुणा इस अंडर रूट से होगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा तो ये प्लस और माइनस माइनस आइया, √15 का स्क्वायर और इधर माइनस का 15, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ये हमारा संबंध सत्य हुआ। ठीक है, ये हमारे संबंध की जांच हुई। अंडर रूट का स्क्वायर कट गया, माइनस का 15 यहाँ बचा, माइनस का 15 यहाँ बचा। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। अब देखो पहला पद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है 3x² और तीसरा पद दिया हुआ है माइनस का 4। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 3x² का गुणा -4 से करेंगे तो 3 चौक 12, माइनस का 12x² आएगा। और दूसरा पद क्या दिया हुआ है, माइनस का x। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जोड़ने घटाने पर तो x बच जाए और गुणा करने पर माइनस का 12x² बच जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा और 3 और 4 में से घटाते हैं तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 3 और 4। तो हमने क्या लिया यहाँ, 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x कैसे लिख दिया, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 3 का गुणा होगा 4 से तो 12 और x का 1 से होगा तो माइनस का 12x² बन रहा है। प्लस के 3x में से माइनस का 4x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x। इस तरीके से हमें टुकड़े कर देने हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, क्या 3 दोनों में है, x दोनों में है तो 3x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1। यहाँ से हमने क्या लिया, 4 दोनों में एक जैसा था, -4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। माइनस बाहर चला गया इसलिए क्या लगा, प्लस लगा। ये x + 1 और ये 3x माइनस का 4, इन दोनों के बराबर में हमने 0 किया, शून्य ज्ञात करने, तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4 और बटे में 3, क्योंकि गुणा में क्या था, 3 था। अब हमें क्या करनी है, संबंध की जांच करनी है। संबंध की जांच करनी है। संबंध की जांच कैसे करेंगे, x² का गुणांक तो 3 है, x का गुणांक -1 है और अचर पद -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं और -x का गुणांक बटे x² का गुणांक उसके बराबर में लिखते हैं। तो शून्यक थे हमारे -1 प्लस का 4/3, योग कर दिया, बराबर में -x का गुणांक क्या होगा, -1 जो प्लस हो गया 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 आएगा और इधर भी 1/3, तो हमारा संबंध क्या हुआ, सत्य हुआ। इसी प्रकार हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर अचर पद बटे x² गुणांक का बराबर लिखते हैं। गुणा कर दिया हमने तो यहाँ से माइनस का 4/3 बना और यहाँ माइनस का 4/3 अचर पद और x² का गुणांक है, तो हमारा संबंध क्या हुआ, सत्य हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल की राशियाँ क्रमशः आपको दी गई है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, योगफल शून्यक दिए हुए हैं और शून्यक के योगफल और गुणनफल हमें दिए हुए हैं। पहला है 1/4 और -1, इसमें योगफल क्या है, योग करने पर आ रहा है 1/4 और गुणा करने पर आ रहा है माइनस का 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका एक सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या होता है, x² माइनस, फिर क्या लिखते हैं हम, शून्यकों का योग लिखते हैं जिसका गुणा किससे करते हैं, x से करते हैं और फिर प्लस में क्या लिखते हैं, शून्यकों की गुणा को लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र मैंने बताया था आपको। अब इसमें हम रखते हैं मान, तो x² ऐसा कैसा, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और गुणा में क्या लिखना है, x लिखना है प्लस शून्यकों की गुणा लिखनी है, क्या है -1। इसको सोल्व करेंगे तो x²
माइनस 1/4x प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें क्या एलसीएम आ सकता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन बटे में 4 आ रहा है, इसको अगर हटाएं तो हम क्या करें, इस पूरे द्विघात बहुपद को 4 से गुणा कर देते हैं। कैसे, x² माइनस 1/4x माइनस 1 ऐसा कैसा, और इस पूरे को किससे गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 का गुणा इस x से होगा तो क्या बनेगा, 4x² माइनस 1/4x का गुणा 4 से होगा तो 4 से 4 कटेगा तो क्या बनेगा x, और माइनस 1 का गुणा 4 से होगा तो माइनस का 4। ये भी आपका आंसर हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों करना चाहो तो कर सकते हो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। योग दिया हुआ है √2 और गुणा दिया हुआ है 1/3। सूत्र वही है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में x प्लस शून्यकों की गुणा। अब हमें क्या करना है, x² ऐसा कैसा माइनस शून्यकों का योग √2 को रखना है और x का गुणा करना है प्लस 1/3, गुणा क्या है 1/3। अब आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस बटे के 3 से हटाना चाहते हो तो इस पूरे में क्या करो, 3 का गुणा कर दो, तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ क्या आइया 1। 3 का गुणा आगे हुआ तो 3x², 3 का गुणा इससे हुआ तो 3√2। ठीक है, ये क्या है आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें योग दिया हुआ है 0 और गुणा दी हुई है √5। ठीक है, तो शून्यकों की योग की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, और गुणा की जगह क्या रखना है, √5 को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे का जो √5 है उसको लिख देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। योग और गुणा दोनों 1 दी हुई है, तो योग की जगह भी 1 लिख दिया, गुणा की जगह भी 1 लिख दिया। 1 का गुणा 1 से हुआ तो माइनस का x बन गया, और एक ऐसा कैसा अचर पद आई है। ठीक है, तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, माइनस का 1/4 तो योग दिया हुआ है और प्लस का 1/4 गुणा दिया हुआ है, तो योग की जगह क्या लिखना है माइनस 1/4, गुणा की जगह क्या लिखना है प्लस का 1/4। अब हम माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस का बन जाता है, 1/4 है। अब हमें क्या करना है, बटे के 4 को हटाना है, तो गुणा किससे कर देंगे 4 से कर देंगे, तो 4 का गुणा x² से करेंगे तो 4x², इसका 4 इससे कट जाएगा, इसका 4 इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 1। यही क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। हमें क्या दिया हुआ है 4, तो योग दिया हुआ है 1, गुणा दिया हुआ है, तो योग की जगह क्या रखना है 4 को रखना है, और गुणा की जगह 1 को रखना है। x का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 1 ऐसा कैसा पीछे आ जाएगा। ठीक है गाइस, यह आज हमारा चैप्टर 2.2 कंप्लीट हुआ। आप इसके एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, इनके सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा।